हम पिछली यूट्यूब वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ओशियन एनर्जी। तो आगे चलते हैं इसमें बेटे, टाइप्स ऑफ ओशियन एनर्जी। टाइप्स ऑफ ओशियन एनर्जी, इसमें नंबर 1 ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी हम डिस्कस कर चुके इसमें। ओशियन वेव एनर्जी, एंड नंबर 3 ओशियन वेव एनर्जी, टिडल एनर्जी। These are the important types of the energy which are found inside the ocean. तो ओशियन थर्मल एनर्जी हमने बताया था, जब ओशियन के वाटर का जो एक वाटर जो है वो है जो कहाँ है, सरफेस पर है, और वो वाटर जो डेप्थ के अंदर है, समुद्र के अंदर, अगर उसमें डिफरेंस जो है 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाता है, देन ए टाइप ऑफ द एनर्जी इज क्रिएटेड कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन वेव एनर्जी क्या है? ओशियन वेव एनर्जी क्या है बेटे? व्हेन वाइंड blow over the surface of sea, over the surface of the sea, it produce water waves. It produce water waves. These water waves move rapidly on the surface of sea. Moving, you can see also moving water waves contain energy called ocean wave energy. तो ओशियन थर्मल एनर्जी वी हैव डिस्कस। आज हमारा है ओशियन वेव एनर्जी। व्हेन वाइंड, जब समुद्र की सरफेस पर जो है बहुत तेज गति से, बहुत तेज वेलोसिटी से जो है वाइंड हवा चलती है, तो ये वहाँ पर जो है वाटर वेव बन जाती है, समुद्र में वाटर वेव बन जाती है। और ये वाटर वेव जो है समुद्र की सरफेस पर जो है बहुत तेज़ी से जो है मूव करती है, और इन वाटर वेव के अंदर, इन मूविंग वाटर वेव्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या कहा जाता है? ओशियन वेव एनर्जी कहा जाता है, कॉल्ड ओशियन वेव एनर्जी। ये भी दे आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। अब आता है टिडल एनर्जी। क्या होती है टिडल एनर्जी बेटे? देखिए, एनर्जी एसोसिएटेड टू द falling and to the rising and falling of ocean water
ड्यू टू हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स respectively called tidal energy. क्या होता है जो ये ओशन वाटर होता है बेटे, ये कभी तो पानी, ये ओशन का पानी अपने आप ही ऑटोमेटिकली बेटे ऊपर उठ जाता है, कभी वो नीचे चले जाता है। जब ओशन का वाटर जो है अपनी सरफेस से ऊपर उठता है उसको कहते हैं हाई टाइड, और जब वो पानी जो नीचे आता है उसको कहते हैं लो टाइड। और फुल मून नाइट में, जब फुल मून नाइट होती है तो समुद्र का पानी अपने आप जो है क्या, ग्रेविटेशन का वो जो है पानी जो है अपने आप ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो मून जो है उस पानी को अपनी ओर खींचता है, मून के ग्रेविटेशन के कारण जो है पानी ऊपर चला जाता है। फिर जब फुल मून नहीं होता वो पानी फिर नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो वो ग्रेविटेशन, मून का जो ग्रेविटेशन है वो कम हो जाता है। इसलिए जब पानी ओशन वाटर जब ऊपर जाता है, ऊपर उठता है उसको कहते हैं हाई टाइड, और जब नीचे जाता है उसको कहते हैं लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड के कारण जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है पानी में, ओशन वाटर के अंदर, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, टिडल एनर्जी। क्या कहा जाता है, टिडल एनर्जी। एंड दिस एनर्जी इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। It is also used to generate electricity. So there were three main types of the energy in the ocean. First was ocean thermal energy, second was ocean wave energy, and third was the tidal energy. Now proceed further. Next है इसमें geothermal energy, very important from examination point of view. Geothermal energy, क्या होती है जियोथर्मल एनर्जी? हीट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ, हीट फ्रॉम inside of earth, heat from inside of the earth, created by natural resources, created by natural process. कभी कभी क्या होता है बेटे, हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ नेचुरल प्रोसेस ऐसी होती है जिसके कारण अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो हीट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, CS called geothermal energy, ठीक है जी। अब आते हैं आगे। ड्यू टू जियोलॉजिकल changes, sometimes due to geological changes, the temperature inside the earth crust may increase। कह रहा है
कभी कभी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण के टेम्परेचर बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट द रॉक्स गेट मेल्टेड भी चट्टाने जो क्या हो जाएगी बेटे, पिघल जाएगी। अंदर की जो चट्टाने हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स है वो पिघल जाएगी। जब अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी। एंड व्हेन these melted rocks come out of the surface, come out on the surface. Come out on the surface. These melted rocks are called magma. And such places are called hot spot. बट ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये हॉट स्पॉट एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है बेटे। कभी कभी क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। वो उस हीट को ही क्या कहा जाता है, जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। अब क्या कहता है, ड्यू टू इकोलॉजिकल चेंजेस द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में इंक्रीज। टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है, उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण वे चट्टाने क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाएगी। चट्टाने क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। When these melted rocks come out on the surface, जब ये ऊपर आ जाती है, सरफेस पर आ जाती है, these melted rocks are called magma and such places are called hot spot. ठीक है जी। When water come in contact of hot spot, steam is produced. भाई हॉट स्पॉट का मतलब जहाँ पर जो है वो जगह जहाँ पर जो है मेल्टेड रॉक जो है बाहर निकल रही है, जहाँ पर ज्वालामुखी फट रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है। अगर वहाँ उस कॉन्टेक्ट में पानी आ जाए तो वो पानी क्या हो जाएगा बेटे, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में क्या बन जाएगी, स्टीम, which is later used to produce electricity. और यू कैन से जियोथर्मल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है नेचुरल गीजर। एग्जाम में आता है बेटे वो नेचुरल गीजर। क्या नाम है इसका बेटे, नेचुरल गीजर। देखते बेटे क्या है नेचुरल गीजर, NATURAL, नेचुरल गीजर, GEYSER, नेचुरल गीजर। एग्जाम में आता है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए बेटे, इन सम places the steam and the hot water
In some places, steam and the hot water from hot spot find its way find its way to the surface find its way to the surface through large cracks between rocks. And gust out with gusses out with high pressure called natural geyser. बेटे पहाड़ों में कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप पहाड़ों में गए होंगे घूमने के लिए, तो वहाँ कहीं किसी जगह ठंडा पानी निकल रहा है, किसी जगह गर्म पानी निकल रहा है। तो जहाँ पर वो गर्म पानी निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट, ठीक है ना। और वो जो पानी निकल रहा है, भाप के साथ ही पानी निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल गीज़र। क्या कहते हैं उसको? नेचुरल गीज़र, ठीक है। ऐसी जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके देखो तो वहाँ पर जो है इतना गर्म पानी निकलता है, इतना गर्म पानी निकलता है कि उस पानी से ही वहाँ पर जो है लंगर बनाया जाता है बेटे। वहाँ पर चावल बनाए जाते हैं, सब्जी बनाए जाते हैं उस पानी से ही। वहाँ पर कोई भी ईंधन यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर वो जो पानी निकल रहा है, ठीक है ना, मणिकरण, इसके यहाँ पर आप देखोगे बेटे, हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू मनाली के आसपास एक जगह है मणिकरण। तो मणिकरण एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के अंदर इतना गर्म पानी निकलता है कि उस पानी से जो है सब्जियाँ बनाई जाती है, उस पानी से वहाँ लंगर बनाया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई ईंधन यूज नहीं किया जाता है। तो वो जो पानी है उसको हम क्या कहोगे आप? वो जो वहाँ पर पानी निकल रहा है, गर्म भाप के साथ पानी निकल रहा है, उसको आप क्या होंगे? नेचुरल गीज़र। क्योंकि उसको जो है वो सब जो है नेचुरली हो रहा है, वो सब नेचुरली हो रहा है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है, वो नेचुरल कर रहा है। वहाँ पर अंदर जो है कुछ प्रोसेस हो रही है पहाड़ों के अंदर, उसके कारण वहाँ पर जो है गर्म पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया नेचुरल गीज़र बेटे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें बेटे नेचुरल गीज़र के बाद में आता है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है बेटे? न्यूक्लियर एनर्जी। चलो भाई, न्यूक्लियर एनर्जी बेटे, created by two process. Number one, nuclear fusion. Number two, nuclear fusion. जो न्यूक्लियर एनर्जी है, सन के अंदर एनर्जी जो है, वहाँ पर दो प्रकार की प्रोसेस है जिसके द्वारा वहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है। एक का नाम है न्यूक्लियर फिजन, एक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस न्यूक्लियर फिजन। इट इज ए प्रोसेस in which a heavy nucleus splits into
smaller nuclei into smaller nuclei with the release of energy, with the release of large amount of energy, large amount of एनर्जी। एक ऐसी प्रोसेस है बेटे जिसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस जो है टूट जाता है, किसके द्वारा? जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। सन के अंदर जो एनर्जी क्रिएट हो रही है दो प्रोसेस के द्वारा हो रही है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पर क्या होगा न्यूक्लियर फिजन के अंदर? तो गलत बोल बैठे, पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो दो प्रोसेस से होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के अंदर जो एनर्जी वो रिएक्शन हो रही है वहाँ पर हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन के द्वारा हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है बेटे? देखिए 0 and 1, दिस इज न्यूट्रॉन, ठीक है, दिस इज यूरेनियम 92 235, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। अब इसके ऊपर जो है यूरेनियम के ऊपर जो है न्यूट्रॉन की बौछार की हमने तो ये टूट जाता है। इसके अंदर बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, बेरियम 56 36 139 94 प्लस 301 प्लस एनर्जी। ये इक्वेशन है बेटे न्यूक्लियर फिजन की। न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के ऊपर बौछार की। यूरेनियम जो है बेटे एक फ्यूल होता है यूरेनियम, और जिस देश के अंदर यूरेनियम बहुत ज़्यादा है वो देश बहुत रिचेस्ट होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका है, वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन की बौछार है यूरेनियम के ऊपर की जाती है, तो यूरेनियम किस में टूट गया? बेरियम के अंदर। इसका नाम है बेरियम, इसका नाम है क्रिप्टॉन। ये है बी ए का मतलब बेरियम, इसका मतलब के आर है क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56, एटॉमिक मास 139, क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर और 94 जो है एटॉमिक मास। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 और एटॉमिक मास है 1। तो क्या होता है बेटे? ये बन गया हमारे, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनर्जी निकलती है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ये आगे 3 यूरेनियम को जो है फिर क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे। वे 9 न्यूट्रॉन जो है फिर 9 यूरेनियम को स्प्लिट करेंगे तो 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे। वे 27 न्यूट्रॉन जो है फिर किसको स्प्लिट करेंगे? यूरेनियम को 27 यूरेनियम को स्प्लिट करेंगे और फिर 81 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन हो जाती है बेटे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है इसको कंट्रोल किया जाता है। कैसे? यहाँ पर अगर 3 न्यूट्रॉन है, उन 3 में से अगर हम 2 न्यूट्रॉन को किसी तरह से हटा दे या एब्जॉर्ब कर ले या रिमूव कर दे तो यह रिएक्शन जो है कंट्रोल हो जाएगी, और जब रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी तो इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो हमारे देश के अंदर बहुत सी जगह जो है कलपक्कम है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है तो वहाँ पर जो है क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो है वहाँ पर यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे ईंधन यूज किए जाते हैं, जिसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वहाँ पर न तो कोयला, न पेट्रोल, न वाटर यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। वहाँ पर जो है यूरेनियम या प्लूटोनियम या थोरियम जैसे हैवी न्यूक्लियर जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब उसके बाद बेटे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? इट इज ए प्रोसेस, it is a process, हाँ ध्यान रखना बेटे, दिस एनर्जी, इसमें आपको बताना बेटे, जो हमारा एटम बम होता है, जो एटम बम बनाए जाते हैं लड़ाई के लिए, वो एटम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम इसमें लिखते बेटे, क्या लिखते? एटम बम is based
on the principle of nuclear fission. ठीक है भाई, न्यूक्लियर फिजन का जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल के आधार पर एटम बम बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इट इज ए प्रोसेस इन विच, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच स्मॉलर न्यूक्लियाई it is a process in which smaller nuclei fuse together to produce a heavy nucleus with the release of large amount of energy. Called nuclear fusion. ठीक है बेटे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है बेटे? न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, मिल जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ में एनर्जी निकलती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका एग्जांपल दूंगा बेटे मैं, 1H12 प्लस 1H2, इसका नाम है ड्यूटेरियम, ये भी ड्यूटेरियम है। तो मिलके क्या बनाते हैं बेटे? 2He4 और प्लस एनर्जी, इसका नाम है ड्यूटेरियम। ये भी ड्यूटेरियम है, ये भी ड्यूटेरियम है, ये भी ड्यूटेरियम है और ये भी ड्यूटेरियम है। 1H2, एटम नंबर 1, एटम मास 2। तो व्हेन two nuclei of deuterium fuse together they produce helium। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी। तो इस एनर्जी और इसके लिए इस प्रोसेस के लिए कितनी टेम्परेचर पड़ती है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर nuclear fusion that is 10⁶ डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? लगभग कितना टेम्परेचर चाहिए? 4 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और इतना टेम्परेचर कहाँ होता है? सन के अंदर होता है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है बेटे, यह प्रोसेस कहाँ होती है? इन सन। कहाँ होती है? सन के अंदर। तो सन के अंदर 2 गैसेज है। सन गैसेज जो है वहाँ पर सन के अंदर जो है 2 गैसेज है। एक तो है ड्यूटेरियम और एक है हीलियम और हाइड्रोजन। तो वहां पर कौन कौन सी गैसें है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, ड्यूटेरियम है। कहां पर? सन के अंदर। ठीक है, आगे चलते बेटे इसमें। नेक्स्ट, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। एक आइंस्टीन EINESTEIN, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो उसके लिए इक्वेशन है, उसका नाम है आइंस्टीन इक्वेशन। वह इक्वेशन कौन सी है बेटे? वह इक्वेशन है ये, E बराबर डेल्टा M C²। E बराबर है यहाँ पर एनर्जी
रिलीज्ड, और m बराबर है यहाँ पर मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आइंस्टीन ने मास और एनर्जी में एक रिलेशन दिया, कौन सी इक्वेशन के द्वारा? उसका नाम है आइंस्टीन इक्वेशन। ई बराबर होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमें इसमें एक चीज़ और बतानी बेटे, ये तो हो गया। जब दो ड्यूट्रॉन, व्हाट हैपन when two deuteron, D-U-T-R-O-N, fuse together। ये क्वेश्चन है बेटे, व्हाट हैपन when two deuteron, ये है ड्यूट्रॉन बेटे, 1d2 प्लस 1d2, तो क्या बनता है बेटे? ये दोनों आपस में कंफ्यूज हो बेटे, नहीं दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो क्या बन गया? 2He4 प्लस 2He4 प्लस प्लस क्या बेटे? उसके बाद में आपका क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। जब दो ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टुगेदर तो क्या बनता है? ये दिस इज ड्यूट्रॉन, तो हीलियम बना और न्यूट्रॉन बना। ठीक है जी। और D2, ठीक है, 1d2 फ्यूज हुए तो क्या बन गया? 1t, ट्राइटॉन, इसका नाम है ट्राइटॉन, और साथ में प्रोटॉन। साथ में क्या बेटे? प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये ड्यूट्रॉन है। ठीक है जी। जब दो ड्यूट्रॉन आपस में जब फ्यूज होते हैं तो क्या क्या बनता है? हीलियम बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, या ट्राइटॉन बनेगा, या प्रोटॉन बनेगा। तो इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, सबसे क्या कहते हैं, क्लीन फ्यूल किसको कहा जाता है? CNG को कहा जाता है बेटे, क्लीन फ्यूल, CLEN, क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल किसको कहा जाता है बेटे? CNG। इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या बेटे, जो कभी कभी जो कहीं एटम बम फटता है ना, हाइड्रोजन बम जो बनता है, हाइड्रोजन बम जो है बहुत शक्तिशाली होता है बेटे, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस होता है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना।